आजमगढ़ में इंसानियत और जन सेवा की एक खूबसूरत मिसाल देखने को मिली, जहां मरहूमा डॉक्टर सुमैया शाहिद की याद में एक भव्य निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। मिल्लत नगर स्थित तमारा चेस्ट हॉस्पिटल में लगे इस शिविर में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। शिविर में चेस्ट एवं एलर्जी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद तंजीम और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाबिया कुद्सी ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिया। खास बात यह रही कि यहां सीबीसी, ईसीजी, डिजिटल चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पीएफटी, एलर्जी स्किन प्रिक टेस्ट और स्लीप टेस्ट जैसी आधुनिक जांचें निशुल्क या विशेष रियायती दरों पर उपलब्ध कराई गईं। सैकड़ों लोगों ने इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाया और आयोजकों की इस जनहितकारी पहल की सराहना की। आयोजकों का कहना है कि मरहूमा डॉक्टर सुमैया शाहिद की सेवा भावना को आगे बढ़ाते हुए भविष्य में भी ऐसे स्वास्थ्य शिविर लगातार आयोजित किए जाएंगे। आयोजन किया गया है, इसमें किस तरीके से पेशेंटों को इलाज किया जा रहा है? मैं डॉक्टर मोहम्मद तंजीम, तमारा चेस्ट एंड एलर्जी सेंटर का कंसल्टेंट यहाँ पे। मैं अपनी बहन के मेमोरी में डॉक्टर सुमैया शाहिद जो 2 साल पहले एक्सपायर हुई थी, उनकी याद में मैंने एक शिविर रखा था, जहाँ पर मैं चेस्ट एलर्जी और टीबी के पेशेंट को देख रहा हूँ और डॉक्टर नबिया कुद्सी हैं ऑब्स एंड गायनी के पेशेंट्स को देख रही हैं। हम ज़्यादातर जो पेशेंट्स जो चेस्ट हैं, एलर्जी और टीबी के पेशेंट्स होते हैं, उनके अवेयरनेस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, मरीज़ टीबी की दवा खाता है तो उसको ये महसूस नहीं होता कि भाई टीबी की दवा कब तक चलनी चाहिए। 6 महीने में भी रोक देता है, कभी 2 महीने में रोक देता है, कभी टीबी 1 महीने में सही हो जाती है, फेफड़े पानी मान लिया ख़त्म हो गया, मरीज़ उससे रोक देता है। तो उसका अवेयरनेस फैलाना है। एलर्जी पर हम लोग, मेरे यहाँ एलर्जी का स्किन प्रिक टेस्ट होता है, जिससे हम लोग ये पता करते हैं कि मरीज़ को किस चीज़ से एलर्जी है। उसका फिर इम्यूनोथेरेपी भी हम बनवाते हैं। आजमगढ़ में मैं खर्राटे की जांच भी करता हूँ, जिसको स्लीप एपनिया सिंड्रोम, जिस मरीज़ों को जो रात में खर्राटे लेते हैं, उसका हम लोग जांच करते हैं, उसका भी निदान करते हैं। उसको एक नॉर्मल टर्म में, मेडिकल टर्म में पीएचडी बोला जाता है, पॉलीसोमनोग्राफी। और जल्दी ही मैं ब्रोंकोस्कोपी भी यहाँ स्टार्ट करूँगा। और ब्रोंकोस्कोपी की एक तरह की जांच होती है, नाक के रास्ते फेफड़े में हम लोग जाकर टीबी है या दोबारा टीबी की दवा खा रहा है तो क्यों दोबारा हुआ है कि कंफर्मेशन के लिए। दूसरा, हम लोग उसमें टीबीएल भी करेंगे, टीबीएनए करेंगे, कैंसर का पता करेंगे कि फेफड़े में कैंसर है, किस तरीके का, उसका टुकड़ा लेंगे, उसकी जांच करेंगे। ये मशीन मेरी लगभग 19 जुलाई तक आ जाएगी, तो मैं पहली बार आजमगढ़ में यहाँ पे मैं करूँगा। इसको ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। बाकी मैं चेस्ट एलर्जी और टीबी कंसल्टेंट हूँ, पिछले 3 साल से यहाँ पर कार्यरत हूँ। तमारा चेस्ट एलर्जी सेंटर मेरे फादर ने, उनके डायरेक्टर हैं वो तमारा के। बाकी मैं यहाँ 3 साल से हूँ। सर, हर वर्ष इसी तरह कार्यक्रम अभी शाहिद भाई से मुलाकात हुई, शाहिद भाई ने बोला तो कुछ ऐसा करना चाहिए, तो मैंने सोचा फिर मैं अपनी बहन के नाम पे अब हर 1 जुलाई को हर साल मैं ये कैंप करूँगा। वो भी डॉक्टर थी, उनका भी काम था ये चीज़ें करने का, तो 1 जुलाई को मैं करूँगा इसे। निःशुल्क आज निःशुल्क में ये है कि मैं आज अपनी फ़ीस नहीं ले रहा हूँ। दूसरी चीज़ है, पीएफटी की जांच, जो अस्थमा और सीओपीडी की जांच होती है, वो फ्री में हो रही है। एक 3 महीने की शुगर HbA1c वो फ्री में कर रहा हूँ। सीबीसी की जांच फ्री में कर रहा हूँ। और आज के दिन जो एलर्जी के लिए नंबर लगवा रहे हैं, जैसे वो 3000 की जांच होती है, उसका हम लोग 2000 चार्ज करेंगे। और खर्राटे की जांच जो होती है, उसका हम लोग 1500 डिस्काउंट में कर रहे हैं। बाकी कुछ दवाएं मेडिकल रैप्स ने मुझे दी हैं, ज़्यादातर दवाएं मैं फ्री में दे रहा हूँ। और आरबीएस कुछ मेडिकल रैप्स कर रहे हैं, आरबीएस फ्री में हो रहा है। तो जो हो सकता था वो हम लोग कर रहे हैं। सर, आयुष्मान से भी सुविधाएं उपलब्ध? आयुष्मान से सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। आगे मैं बच्चा हूँ, यहीं रहा हूँ, यहीं बचपन से पढ़ा हूँ। चिल्ड्रन कॉलेज IC बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है। आजमगढ़ बहुत कुछ करना है, चाहता तो मैं लखनऊ और दिल्ली तो जा ही सकता था। एज अ पल्मोलॉजिस्ट वहाँ पर ज़्यादा स्कोप है। आजमगढ़ में 3 साल से अवेयरनेस ही फैला रहा हूँ कि टीबी क्या है, एलर्जी क्या है, और ब्रोंकोस्कोपी ला रहा हूँ आजमगढ़ में। सर, टीबी की समस्या में काफ़ी लोगों को जैसे 2 साल से खांसी आ रही है, काफ़ी समय तक, इस पर क्या लक्षण आ जाते हैं? देखिए, टीबी में सबसे ज़रूरी ये है कि इम्यूनिटी सही होनी चाहिए। अगर मरीज़ की इम्यूनिटी सही नहीं है, तो जैसे हम लोग के ग्रुप में हैं, अगर इसमें किसी एक को टीबी है, अगर वो खांसेगा तो टीबी उससे फैल सकता है। सबसे ज़रूरी अच्छा वेंटिलेशन, अच्छा खान पान, टाइम से खाना खाना। जो मरीज़ टीबी की दवा ले रहे हैं वो टाइम से खाना खाएं, अपने डोज को स्किप ना करें कभी, क्योंकि अब आजकल MDR के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। MDR क्या होता है, जो 4 दवाएँ मेन टीबी में चलती हैं, उसमें अगर रेसिस्टेंट आ गया तो मरीज़ का 6 महीने का कोर्स, वो कोर्स बढ़ जाता है, फिर वो 18 महीने 14 महीने का होता है। अब एक नया रेजिमेन आया है, उसको बीपाल रेजिमेन बोल रहे हैं, उस अब PGI आजमगढ़ में वो सब चल रहा है, तो उससे कोर्सेज कम हो जा रहे हैं। लेकिन टीबी अभी भी इंडिया में काफ़ी फैला हुआ है। ज़रूरी है वेंटिलेशन। जिस एरिया में घर सटे सटे बने हुए, वेंटिलेशन कम है, कमरों में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो टीबी फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, खर्राटा मरीज लेते हैं, ये किन कारणों से होता है और इसका स्वभाव? खर्राटा सबसे ज़रूरी ओबेसिटी जो होती है, पेट जब जिनका ज़्यादा निकला होता है,
ओबेसिटी की वजह से खर्राटे आने लगते हैं। अगर खर्राटे की जांच में AHI स्कोर बढ़ा हुआ रहता है, उसका हम लोग फिर बाईपैप एक मशीन आती है, उसको लगा के सोना पड़ता है। अब खर्राटे की वजह से कुछ बीमारियां हो जाती हैं लोगों को, जैसे कि BP बढ़ जाता है, शुगर हो जाता है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, इवन हार्ट फेलियर में भी पेशेंट चले। कभी कभी खर्राटों की वजह से CO2 का लेवल जो होता है फेफड़ों में बढ़ जाता है और मरीज बेहोश हो जाता है। उसमें जब हम ABG करेंगे तो CO2 नार्कोसिस में मरीज चला जाता है। तो वो भी एक बीमारी ऐसी है जो अभी आजमगढ़ में और आसपास के जगहों पे नहीं हो रही है। उस पर मैं काम कर रहा हूँ, अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ेगी, लोग कराएंगे। सर आज के दिन कितना लगभग मरीजों को देखा गया है? फिलहाल तो मैंने अभी 167 मरीज देखे हैं, बाकी बाहर का नंबर मुझे आइडिया नहीं है।